तो दोस्तों आज उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं अपन। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। देखो कल भी मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी आपकी कहीं हिंदी न करा दे, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कुशल मंगल में क्लास में आइए और चीज़ों को समझिए विस्तारित रूप से। ठीक है, तो अपन चलते हैं। अपने कितने उपसर्ग हो चुके थे? दो। कौन कौन से हो चुके थे? दुस और दुर। ठीक है, दो उपसर्ग हो चुके थे। बीच बीच में जब भी मुझे अटैक आएगा तब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो तीसरे नंबर का उपसर्ग क्या है? निस। निस उपसर्ग। निस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अभाव। अभाव, रहित या निश्चय। आप में से सभी विद्यार्थियों से मेरा क्वेश्चन है, निश्चय में संधि कौन सी है? निश्चय में संधि कौन सी है? बताओ। विसर्ग संधि बोल रहे हैं कुछ विद्यार्थी। अच्छा, विसर्ग संधि क्यों है? क्या ऐसा आपने उस शब्द में ढूंढ लिया जिसके माध्यम से आप विसर्ग संधि बता रहे हो? कुछ ना कुछ नियम, कानून, कायदा, कुछ भी हो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें क्यों आपने विसर्ग बोला? मुझे नियम चाहिए, नियम। जिस नियम के माध्यम से आपने शब्द को तोड़ा था विसर्ग संधि में, वो शब्द विसर्ग संधि है तो क्यों है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो मैं आपके सामने कल ही नियम लिखवा चुका था कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? निस। मूल शब्द क्या है? छ। आपको पता है कि निश उपसर्ग का मेल किससे? छ और छ और स से यदि होता है तो अपना स किस में चेंज हो जाएगा? तालव्य में। तालव्य में। बोलो, नियम था कि नहीं था? था। तो अपना इसलिए विसर्ग संधि है। आपसे पूछा इसमें समास क्या है? इसमें समास ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों में आपको कर्मधारय लिखवा दिया तो आप बोलते जाओ कर्मधारय। आप बोल सकते थे कि हमें पता नहीं है, क्योंकि ये अपना उपसर्ग दूसरा चल रहा है, तो आपने कैसे कह दिया कि कर्मधारय? आपकी बुद्धि को स्थिर रखिए, दौड़ाना वहीं पे है जहाँ पे आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे अपनी बॉडी को कोई क्षति पहुँचे। अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल कायम रखें। जैसे बोलता है ना वो, अंधेरा कायम रखे, तो ऐसे ही आपको बोलना चाहिए कि मेरी बुद्धि कायम रहे। परमात्मा से प्रार्थना किया करो सुबह उठकर कि हे ईश्वर, हमसे कोई ऐसा कार्य मत करवाना जिसकी वजह से हम इतने पीछे चले जाएं कि हम कहीं खड़ा ना हो पाएं। तो इसमें अगर समास आपसे पूछता है तो कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, कौन सा है? अव्ययीभाव। और आपसे संधि यदि पूछता है तो कौन सी है? विसर्ग। शब्द पूछता है तो तत्सम। ये तीन चीजें आपके लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। कहीं भी आपको निश उपसर्ग नजर आए, समास, अव्ययीभाव, संधि, विसर्ग और जो शब्द बना है वो तत्सम। मैंने कहा
मैंने एक शब्द बोर्ड पर लिखा है, मैंने एक शब्द पे बोर्ड पे लिखा है, मुझे आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास है, कौन सी संधि है और कौन सा अपना शब्द है, किस भाषा का शब्द है? ये असम भाषा का शब्द है। कम ऑन फास्ट। और संधि है कर्मधारय समास। चलो, यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है कि आपने जो भी बताया वो सब सही है। ठीक है। दुर उपसर्ग है, इसमें आचार मूल शब्द है। मैंने आपसे बोला था जब राग दुरुपसर्ग का मेल किसी स्वर से हो तो स्वर की क्या लगा दी जाती है? मात्रा लगा दी जाती है। दुर और आचार, दुराचार। ठीक है। और दोह प्लस आचार, यहाँ रा का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। कभी भी रा का आगमन कहाँ पे होता है? विसर्ग से पहले छोटी हो या छुटऊ हो, बाद में क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई स्वर हो या अलावा हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? रा में चेंज हो जाता है। तो संधियाँ आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, मैं संधि नहीं पढ़ा रहा, हमें उपसर्ग पढ़ाना है। तो इतना समझ में आ गई आपकी बात। अब मुझे एक बात बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि निस का जब मेल होता है किससे? ता और सा से, तो दंत सा किस में चेंज हो जाएगा? दंत सा ही रहेगा, नो चेंज। देखो, आपको पहले तो सा नहीं बोलना है, दंत उनके आपको बेस पता है तो आप बेस के हिसाब से बोलोगे, ना कि सा, क्योंकि सा तीनों होते हैं। क्या पता आप कौन सा सा बोल रहे हो। तो आपको हैबिट्स ऐसी लानी है कि शब्द के हिसाब से उसको अपने अंदर समाहित करना है। उस हिसाब से यदि आप बोलोगे तो आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शब्द लाखों बार आपके सामने से गुजरेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन पैदा अभी भी होता है कि कौन सा सा है, कौन सा सा है, तो आप साथ साथ बोलिए। आपको सा नहीं बोलना, आपको बोलना है दंत सा से, आपको बोलना है मूर्धन्य सा से। लेकिन अभी तो जो दंत सा से ही मेल हो रहा है, क्योंकि निश उपसर्ग में दंत सा है और इसका मेल छ और सा से हो तो दंत सा किस में चेंज हो जाएगा? तालव्य सा में। ठीक है। और निश उपसर्ग का मेल का और फा से हो तो दंत सा किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। तो ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, समझनी है। यहाँ से कभी भी आप कोई भी शब्द को बोलो, कोई भी अक्षर को बोलो तो उसका बेस बोलो, ना कि ऐसे बोलो आ को आप पता है क्या बोलते हो? लघु स्वर। तो लघु स्वर इतना बोल दोगे मैं समझ जाऊंगा कि लघु स्वर कितने हैं, अपने मूल स्वर कितने हैं, वो सब चीज़ें मैं समझ लूँगा। लेकिन आपको बोलना क्या है? ऐसे ही है। ऐसे ही मैं एक शब्द इस पर लिख रहा हूँ। मैंने लिखा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ, शब्द सही लिखा है कि गलत? शब्द सही लिखा है या गलत? और कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है? जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। और सभी दोस्तों से जो ऑनलाइन हैं उनसे भी अनुरोध है, कृपया बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल फास्ट टू फास्ट चलते रहें। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास बिल्कुल राइट है। तत्सम शब्द है, बिल्कुल राइट है। अब बोल रहे हैं निस्तारण गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? आदफ आएगा, क्योंकि आदेशता को पूरा करने के लिए कोई भी अक्षर आधा होता है हल चिन्ह के साथ, उसको पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है?
स्वर की, लेकिन स्वर आपके पास है क्या? नहीं है। तो शब्द क्या बनेगा? निस्तारण क्या होता है? किसी कार्य को समाप्ति की ओर ले जाना, वो निस्तारण होता है। समाप्त कर देना, वो निस्तारण होता है। आ गई समझ में बात? ऐसे ही एक शब्द है अपना निस्तेज। आपको शब्दों के साथ साथ अब इतना समझ में आ गया कि इसमें उपसर्ग, यदि आपको रटाया जाता उपसर्ग कौन सा है तो आप रट सकते थे। आपको इसमें संधि पूछ लेता तो संधि बता ही नहीं सकते थे। आपको समास पूछ लेता, समास बता ही नहीं सकते थे। इतनी चीज़ों से आप वंचित हो सकते थे। इसलिए मैंने आपको क्या शब्द के साथ साथ हर उपसर्ग के साथ साथ समास समझाता जा रहा हूँ कि इसमें समास कौन सा है और संधि कौन सी है। चाहता तो मैं पूरे उपसर्ग आपको लिखवा देता और उसके एग्जाम्पल आपको दे देता जो आपकी कुछ समझ में नहीं आता। तो जहाँ तक है कि आपकी फुल समझ में भी आ रहा होगा, और कम कम उपसर्गों की सहायता से अपन क्या करेंगे, इनको करते चलेंगे। तो उसके हिसाब से तो इसमें क्या है, निस प्लस तेज। क्या है निस्तेज? किसको बोलते हैं निस्तेज? दो तेज से रहित हो, तेज से रहित। तेज से रहित का मतलब क्या है? कोई भी आप कार्य में सक्षम हो, वो तेज हो गया कि ये लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन निस्तेज जैसे ही कर दिया तो तेज से रहित मतलब कमज़ोर है। ठीक है।